इफ़ यूर इनटू मूवीज़, जाहिर सी बात है कि आपको स्पाई मूवीज़ या थ्रिलर मूवीज़ का अगर शौक है, जेम्स बॉन्ड के बारे में आपने डेफिनेटली सुना होगा। एंड इफ़ यू थिंक अबाउट जेम्स बॉन्ड, वन ब्रांड डेफिनेटली कम्स टू योर माइंड एंड दैट ब्रांड इज़ एस्टन मार्टिन। मेरा नाम है सनी चौहान, आप देख रहे हैं स्केच बिल्ड राइट। एंड आज के वीडियो में आई एम हियर एट एस्टन मार्टिन न्यू दिल्ली टू शो यू समथिंग एक्सक्लूसिव, समथिंग सुपर स्पेशल, बिकॉज 108 सालों में एस्टन मार्टिन ने पहली बार एक एसयूवी बनाई है। यस, अ सुपर एसयूवी मेड बाय एस्टन मार्टिन, जो कि फिलहाल मेरे पीछे खड़ी है। वेल, दिस हियर इज द एस्टन मार्टिन DBX। आज की वीडियो में मैं आपको इसी गाड़ी के बारे में काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें बताने वाला हूँ। सो वेल, अगर चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो एंड हिट दैट बेल आइकन। Let's begin today's video, which is on the Aston Martin DBX. Let's begin. Alright, so as you can see, this is the Aston Martin DBX, Aston Martin की पहली SUV और सुपर SUV। एंड जो सबसे प्रोमिनेंट चीज़ इस गाड़ी के बारे में अगर आप देखते हो इज़ that massive grill. And yes, that massive grill is actually the biggest grill ever in any Aston Martin, and not just the grill, even the logo for that matter is the biggest ever in any Aston Martin car. I always say as a designer that form follows function जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। And if you look at it फॉर्म वाइज डेफिनेटली द कार लुक्स ब्यूटीफुल, बट फंक्शन की अगर हम बात करें, सो वेल, फ्रंट से अगर मैं चालू करूँ, इफ़ यू लुक एट इट, दीज हियर आर नॉट जस्ट DRLs बट एयर वेंट्स। यहाँ से जो है हवा बेसिकली गाड़ी अंदर खींचती है, ब्रेक्स को ठंडे करते हुए, यहाँ से रूट करते हुए the air comes out from here. So just not beautiful but also has a function. So form follows function जो है काफ़ी अच्छे से जो है यहाँ पे ब्रिटिश इंजीनियरिंग यूज़ करते हुए एस्टन मार्टिन ने अप्लाई किया है। अगर आप हेडलाइट की तरफ देखो तो इट इज़ बेसिकली डोमिनेटेड बाय दैट सिंगल प्रोजेक्टर जो कि वहाँ पे आता है। नीचे जो है बेसिकली DRLs आते हैं एंड फ्रंट एंड में जो है जो ग्रिल है वो पूरा डोमिनेट करती है। उसके बाद लाइट्स हो गए, इंटेक्स हो गए, सो काफ़ी सिंपल रखा गया, स्कल्प्टेड रखा गया है। हुड जो है, हुड के ऊपर जो है यहाँ पे स्लैट्स दिए गए हैं सो दैट जो टर्बोज है उसको अच्छा हवा जो है ऊपर से वो खींच सके एंड कूलिंग भी जो है टेक्निकली हो सके। आपको मैं इंजन भी जो है दिखाता हूँ और बताता हूँ थोड़ी देर में कि व्हाट इज़ स्पेशल अबाउट दैट इंजन। Oh yes, look at that beauty. Oof. It says hand built in Wales, Aston Martin. And well, जब हम hand built engine की बात करते हैं, I think one of the first things that comes to my head at least is AMG. And you'll be surprised, this is actually an AMG engine. Yes, Aston Martin जो है अपना जो engine है वो AMG से लेता है. So well, this is a 4.0 liter V8 twin turbo and you can see here यहाँ पे जो hot V के जो है configuration में basically दो turbos बिठाए गए. It's a bi-turbo and this engine here makes 550 horsepower and 700 Newton meters. 700 न्यूटन मीटर्स एंड 550 हॉर्स पावर का मतलब ये है कि जब आप ये गाड़ी को पुश करोगे बड़ी सी स्माइल आपके चेहरे पे आने वाली है। I've driven the same engine in a C63S and an E63 long back and definitely I have good memories of that potent engine and I'm sure in this tune here एस्टन मार्टिन ने कोई कसर नहीं छोड़ी होगी टू गिव यू दैट बिग ग्रिन। मे बी आप ऑफ रोड चला रहे हो, ऑन रोड चला रहे हो, कहीं भी चला रहे हो, आई एम प्रीटी श्योर दिस इंजन इज गोना परफॉर्म रियली वेल। वो जो है मैं आपको तभी बता सकता हूँ, मैंने एक्चुअली ड्राइव इट विच आई होप शुड बी इन द नेक्स्ट कपल ऑफ मंथ्स। तब तक के लिए आपको चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा सो दैट व्हेन आई डू दैट आपको नोटिफिकेशन भी मिल जाए एंड आप उस वीडियो का मज़ा ले सको। One another thing which is very unique to Aston Martins is the way their हुड्स ओपन। अगर आप देखोगे तो यूजुअली जो है ऐसे पूरा साइड का पार्ट नहीं खुलता है, बट बिकॉज ऑफ दैट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस दैट दे फॉलो, ये जो है एक सिंगल पीस होता है विच इज़ वाई फेंडर के साथ जो है पूरा हुड खुलता है एंड दिस टेक्निकली शोज हाउ ब्यूटिफुली दीज इंडिविजुअल पार्ट्स आर क्राफ्टेड। अनदर इंटरेस्टिंग थिंग अबाउट द कार इज़ दिस फ्लश माउंटेड हैंडल। अब जो ये डोर हैंडल जो आप देख रहे हो जो फ्लश माउंटेड है वो इसलिए है सो दैट एरोडायनामिक्स के मामले में इतनी सी भी जो है कॉम्प्रोमाइज़ नहीं की गई है। दे ट्राई टू मेंटेन द बेस्ट एरोडायनामिक बैलेंस एज पॉसिबल सो दैट मैक्सिमम डाउनफोर्स आपको मिले, लेस जितना हो सकता है उतना ड्रैग हो एंड द कार
performs beautifully. Now the back of this car is something जो थोड़ी controversial है. Controversial इसलिए है because काफ़ी लोगों को ये बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है, काफ़ी लोगों को थोड़ी अजीब लगती है और out of place लगती है. Me being an automotive designer, I always say this that boss, every company has an heritage and every company has a design language to follow. In this case, Aston Martin का जो ये part है ये काफ़ी iconic है और signature है, which is what they have actually put into the DBX also. जाहिर सी बात है. And I think in my view, if I talk about it, it looks good. I mean, images में maybe थोड़ा अलग दिखता हो, but personally when I look at it, it flows well with the rest of the car. And well, obviously I'm sure this part here aids in giving good downforce at the back also, because when you have 700 Newton meters going to all four wheels and you have got 550 horsepower, that downforce is your best friend at that very moment, apart from a lot of other electronic features जो गाड़ी में आते हैं, so that you can put down that power on the road and have a lot of fun. उसके बारे में गाड़ी में अंदर बैठ के बात करते हैं, बट फिलहाल जो है at the back it's very nice, very simple, very subtle, a big Aston Martin branding, the logo and these beautiful lights as you can see over here. उसके अलावा well, something that everybody is interested in, the exhaust. well, एक पाइप इस तरफ, एक इस तरफ, एंड सरप्राइजिंगली जो इंजन है वो AMG का है, बट जो एग्जॉस्ट सिस्टम है वो एस्टन मार्टिन ने खुद अपनी तरफ से जो है बनाया है. Another thing that a lot of you might be interested in if you get this car is this, the boot. Well, obviously when you're getting an Aston Martin SUV जो कि ऑफ रोड ऑन रोड दोनों करने वाली है, तो यू वुड डेफिनेटली वांट कि बॉस अंदर स्पेस कितनी है. एंड इन दिस केस दिस इज़ अराउंड 600 लीटर्स. सो वेल काफ़ी एडिकेट है कंसिडरिंग द फैक्ट कि 4 लोग जो है इसमें बैठ के जाने वाले हैं. एंड यू कैन कीप सम डिसेंट लगेज हियर, और यू कैन डिसेंट, अगर आप पार्टी करने जा रहे हो, कहीं ऑफ रोड पिकनिक करने जा रहे हो, कहीं भी जा रहे हो बेसिकली टू अ नाइस रिसॉर्ट और वट एवर, यू कैन कैरी योर स्टफ हियर कंफर्टेबली. एंड उसी कंफर्ट का ध्यान रखते हुए इट हैज़ दिस टू. सो हमने दबाया एंड दिस विल ऑटोमेटिकली shut itself. How cool is that? So another thing I was just shown is that आप ये बटन दबा के बूट में जो है सीट्स को जो है टम्बल कर सकते हो ऑटोमेटिकली. वापस लेने के लिए इलेक्ट्रॉनिक नहीं, आपको मैनुअली करना पड़ेगा, इतनी मेहनत तो आप कर सकते हो. बट देन दिस इज़ ऑल्सो वेरी कूल फीचर. बट दिस हियर इज़ एन इवन मोर कूलर फीचर. अगर आपके पास लगेज वगैरह है एंड यू वांट द कार टू गो डाउन, इलेक्ट्रॉनिकली जो है आप यहाँ से गाड़ी को नीचे कर सकते हो, बेसिकली सस्पेंशन को जो है लोअर कर सकते हो, एंड दैट वे इट बी ईजियर फॉर यू टू लोड योर लगेज इन टू द कार. एंड कंसिडरिंग दैट सीट फोल्ड हो चुकी है बॉस, आई थिंक दिस कैन बी अ वेरी गुड व्हीकल फॉर सम लग्जूरियस हार्डकोर ग्रैंड टूरिंग ऑल्सो. ऑल्दो एस्टन मार्टिन की बाकी गाड़ियाँ ग्रैंड टूरर्स है, ऑफ रोड और ग्रैंड टूरिंग अगर मिक्स करनी है विद दिस अमाउंट ऑफ लगेज, आई एम श्योर यू कैन डू mile munching, you can do cross continent, whatever you want to do. So a very capable car for doing that too. Let's head inside the DBX. As you can see here, ooh la la, smell that fresh leather. Oh my god, that's heavenly. Wow, in the shade of white, this looks spacious, it looks top notch, it looks niche. एंड हाँ, लगता है कि आपने 4 करोड़ रुपए खर्च किए हैं फॉर दिस इंटीरियर. जो डैशबोर्ड का लेआउट है वो ऑफ लेटली जो एस्टन मार्टिन्स में वो पहले जैसा नहीं रहा, ऑल्दो ये सीधे फॉलो द सेम पैटर्न जो उनका वाटरफॉल टाइप होता था पहले से. बट देन अगेन काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड सा मुझे लग रहा है विद ऑल दीज बटन्स. बट देन अगेन आई एम प्रीटी श्योर वंस यू गेट यूज्ड टू देम शुडंट बी एन इशू. जस्ट लुक एट दिस एस्टन मार्टिन बटन हियर. मैंने ब्रेक पेडल दबाया एंड ये जो है यहाँ पे रेड हो जाता है. रेड बेसिकली ये है कि बॉस सिग्नल दिया जा रहा है आपको कि हमें दबाइए. एंड इफ आई प्रेस दिस बटन, ooh la la, everything comes to life. ये जो एक चीज़ है, एक और है जो यहाँ पे जो है शेयर की जाती है विद मर्सिडीज़. यस, ये जो यहाँ पे सिस्टम है पूरा का पूरा, ये भी जो है आपको मर्सिडीज़ की तरफ से मिलता है. एंड ये जो नॉब है आपको, ये तो सीधा जो है आपको मर्सिडीज़ से मिलेगी. अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको जो है हिल डिसेंट कंट्रोल मिलेगा, राइड हाइट मिलेगा, मोड्स मिलेंगे. उसके बाद यहाँ पे स्क्रीन ऑन ऑफ करने के लिए स्विच मिलेगा आपको, पार्किंग सेंसर्स मिलेंगे, एंड अगेन कैमरास भी जो है आपको यहाँ पे मिलेंगे. उसके बाद एयरबैग्स की जो है आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी जा रही है. एंड इसको जो है ऑपरेट करने के लिए अगर मैं यहाँ से जो है मूव करता हूँ, सो वेल लेट्स सी, आप इसको जो है
ईजिली जो है यूज़ कर सकते हो। एक ही नॉब से सारा काम आपका जो है हो जाता है। यहाँ पे जो है आपको सारे एसी के कंट्रोल्स मिलते हैं, एसी वेंट्स जो यहाँ मिलते हैं, जो कि एक्चुअली काफ़ी स्टाइलिश हैं, अच्छी क्वालिटी के मुझे लग रहे हैं। ये जो नर्लिंग इन पे की हुई है काफ़ी सही है, ऑल्दो बहुत टॉप नॉच नहीं बोलूँगा मैं इसको, आई हैव सीन बेटर, बट देन स्टिल दिस डज द जॉब प्रिटी वेल। उसके बाद यहाँ पे अगर आप देखोगे तो न्यूट्रल, ड्राइव, रिवर्स, पार्किंग, ये जो है बेसिकली आपको गेयर्स की भी जो है पोजिशनिंग यहाँ पे बताएगी। ऑल्दो थोड़ा ऑड है, एंड अगर आप इसे फुल रिलैक्स मोड में चला रहे हो तो थोड़ा सा दूर पड़ता है। मैं ऑलमोस्ट 6 फुट का आदमी हूँ, मेरे लिए दूर पड़ रहा है, तो आई एम श्योर फॉर द शॉर्टर वंस इट विल बी अ बिग इशू। एक छोटी सी अर्गोनॉमिक इशू मैं कह सकता हूँ इसको, बट अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप सर्फेसिंग देखोगे, राइट, ऐसे फ्लैट सर्फेसिंग नहीं है, पूरी की पूरी जो गाड़ी है आप अगर उसको देखोगे तो काफ़ी जो है लेयर्स में जो है डैशबोर्ड बनाया गया है। एक लेयर, 2 लेयर, नीचे जो है एक और लेयर, एंड यहाँ पे भी जो है इफ़ यू लुक एट इट, ये जो है आपका आर्मरेस्ट ही नहीं है, आप इसको स्लाइड करोगे तो यहाँ नीचे एक कप होल्डर, दूसरा कप होल्डर, अगर आप इसको खोलते हो तो यू गॉट कवी बॉक्स हियर, यहाँ पे जहाँ पे आपको नीचे जो है USB पोर्ट्स वगैरह भी जो है मिलेंगे, सामान वगैरह आप रख सकते हो। एंड अगर कप होल्डर में कुछ नहीं है, अगेन स्लाइड इट, सिट कंफर्टेबली एंड एन्जॉय द ड्राइव। जो मोड के स्विचेस जो है वो यहाँ पे है, एंड अगर मैं उससे शिफ्ट करता हूँ तो आप देख सकते हो कि स्पोर्ट प्लस, स्पोर्ट, इंडिविजुअल, GT, टेरेन, टेरेन प्लस। सो बेसिकली आपको ऑफ रोड मोड्स भी मिलेंगे, आपको टूरिंग मोड्स भी मिलेंगे, आप इंडिविजुअली अपने हिसाब से उसको सेट भी कर सकते हो। एंड देन यू हैव ऑल्सो गॉट स्पोर्ट, फोकस एंड स्पोर्ट प्लस। स्पोर्ट प्लस पे जो है एग्जॉस्ट की जो आवाज़ मुझे ऑलरेडी चेंज होती हुई दिख रही है। सो एग्जॉस्ट की आवाज़ देखते हैं अगर अंदर तक आती है हमारे पास। दैट साउंड्स इंटेंस। काफ़ी ज़्यादा जो है सही आई। बाहर जाते हैं एंड उसके बाद मैं आपको आवाज़ सुनाता हूँ कि हाउ डज़ दिस साउंड। लेकिन एक्चुअली उससे पहले पीछे जो है बैक सीट कंफर्ट जाके चेक करते हैं, उसके बाद आपको दिखाएंगे कि बॉस हाउ डज़ दिस इंजन साउंड बाहर जाके। Another interesting thing if I talk about are these doors, they are frameless, so direct आपको जो है यहाँ पे ग्लास दिखेगा, and they are sculpted inwards। नो इसके लिए जो है मुझे काफ़ी टेक्निकल चीज़ आज पता चली है, इज़ दैट इज़ डन सो दैट जब यहाँ पे मक हो, स्नो हो, बेस्ड ऑन वेयर यू आर ड्राइविंग एंड वेयर यू आर टेकिंग द कार, वो जो है लग के अंदर ना है या आपके कपड़ों में ना लगे, विच इज़ एक्चुअली अ वेरी स्मार्ट मूव। सो वेल विद दैट सेड अंदर चलते हैं एंड लेट मी सी कि हाउ इज़ द स्पेस लाइक इन दिस कार। द बैक सीट, अब जो ये है सामने, इफ़ यू लुक एट इट, ये जो है सीट एकदम पीछे होके रखी है मेरे हिसाब से। एंड ब्रो इफ़ आई टॉक अबाउट दैट, वेल एकदम अगर मैं इसको पीछे कर लूँ सो वेल नॉट रियली अ लॉट ऑफ स्पेस, बट अगर आप बेसिकली एक मीडियम जगह पे उसको रखते हो, ना ज़्यादा आगे ना ज़्यादा पीछे, आई थिंक देयर इज़ डिसेंट स्पेस कि हाँ मतलब ऐसे बहुत कंफर्टेबली आप बैठ के नहीं जाओगे। बट देन कंसिडरिंग दिस इज़ अ सुपर SUV, कंफर्ट से ज़्यादा स्पोर्टीनेस, कॉम्पैक्टनेस एंड अर्गोस जो है पूरे उसी को जो है सूट किए गए हैं। वाइट में द इंटीरियर लुक्स ब्यूटीफुल, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट वी गॉट अ शेड ऑफ ब्लू विद कॉन्ट्रास्ट स्टिचिंग ओवर हियर। इस लाइट में जो है आपको मे भी ढंग से ना दिख रहा हो, यहाँ पे जो ज़्यादा अच्छा दिख रहा है, एंड एयरीनेस को जो है और ज़्यादा बढ़ावा देते हुए यू गॉट अ फुल ग्लास विंडो, सनरूफ सॉरी, आपको जो है यहाँ देखने को मिलती है, जो कि एक्चुअली फिक्स्ड है, खुलती नहीं है, बट देन यहाँ से जो है आप इसको पूरा जो है वैसे बंद कर सकते हो। एंड वेल दैट इज़ वॉट द इंटीरियर लुक्स लाइक। ये जो सीट है अब मैंने किसी और के हिसाब से जो आगे कर दी है थोड़ी बहुत, अभी बेसिकली सेंटर में है, ना ज़्यादा आगे ना ज़्यादा पीछे। एंड नाउ आई थिंक आई हैव डिसेंट लेग रूम हियर। नाउ हेड रूम वगैरह के बारे में अगर मैं बात करूँ सो वेल कैमरा फ्लिप करते हैं, यस। सो अगर मैं हेडरूम वगैरह के बारे में बात करूँ सो वेल डिसेंट है, अब बहुत ज़्यादा जो है मैं नहीं बोलूँगा, बट देन कंसिडरिंग द फैक्ट कि ये गाड़ी बनाई नहीं गई उस हिसाब से कि आपको बहुत ज़्यादा ही जो है स्पेस मिले, कंसिडरिंग कि ये एक एस्टन मार्टिन है जो कि एक सुपर SUV कैटेगरी में गाड़ी आती है। I would say it's still decently comfortable, not the most comfortable I've been in, but then again luxurious premium जो feel है वो ऊपर नीचे कहीं भी आप देखो you get to see। and बाहर चलते हैं, इंजन की आवाज़ आपको फाइनली सुनाते हैं।
Alright guys, so that was a video on the Aston Martin DBX, the first ever SUV by Aston Martin, and काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें थी जो मैंने आपको दिखाई। टेक्नोलॉजिकली भी जो है गाड़ी में काफ़ी सारी जो है चीज़ें हैं, जैसे कि ई आर्क हो गया उनका एक सिस्टम, जहाँ पे आप बेसिकली जो है टॉर्क को भी जो है मॉनिटर किया जाता है, कौन से व्हील्स में कौन सी टॉर्क जा रही है, कितनी जा रही है, एंड उसके अलावा जो है आप बेसिकली रेयर व्हील फ्रंट व्हील का जो है बायस है उसके साथ उसमें खेलते हो। एंड अनदर थिंग दैट आई कैन मेंशन हियर इज़ प्रॉब्ली द राइट हाइट एडजस्टमेंट। जब आप स्पोर्टी मोड्स में जाते हो तो गाड़ी की बेसिकली जो 50 mm जो है ग्राउंड क्लियरेंस नीचे आ जाती है गाड़ी, एंड जब आप ऑफ रोड मोड में जाते हो तो 45 mm जो है गाड़ी ऊपर आ जाती है। बट इन सारी चीज़ों के बारे में मैं बात करूँगा व्हेन आई एक्चुअली गेट टू ड्राइव द कार, एंड तभी जो है एक्चुअली में पता चलेगा कि व्हाट सेंस डू दे मेक एंड हाउ डू दे परफॉर्म, विच इज़ वाई सब्सक्राइब टू द चैनल इफ यू हैवंट, बिकॉज आई एम श्योर आई एम गोना हैव अ बॉल विद दिस कार वेरी सून। विद दैट सेड, आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार पीपल, राइड सेफ, ड्राइव सेफ, पार्टी सेफ। मिलता हूं मैं आपसे अगली वीडियो में। चाओ।